नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो इस समय गिफ्ट निफ्टी या ग्लोबल मार्केट के संकेत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल बाजार में गिरावट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का बाजार काफी तेजी से टूटा है, स्पेशली नैस्डैक इंडेक्स, और गिफ्ट निफ्टी भी करीब 150 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है। वहीं खबरें बहुत सारी आई हैं, जैसे कि मैक्सिको का 50% टैरिफ या फिर यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत, प्लस यूएस में खुद कुछ लॉ मेकर्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप का भारत के ऊपर 50% का टैरिफ इलीगल है। ये पॉजिटिव है। एफआईआईडीआई का डेटा और क्या क्या ट्रिगर्स हैं, एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। 26,046 पे हमारी क्लोजिंग है। गिफ्ट निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। पॉसिबिलिटीज है 25,900 के आसपास हम ओपन हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो सच है? क्योंकि अमेरिका के बाजार की गिरावट का क्या फर्क पड़ना चाहिए हमारे ऊपर? कुछ भी नहीं, क्योंकि अमेरिका में जो गिरावट हुई है वो पर्टिकुलरली एआई ड्रिवन स्टॉक्स की वजह से हुई है। भारत में एआई ड्रिवन स्टॉक्स की इस समय वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि एआई रिलेटेड स्टॉक्स चले ही नहीं तो गिरेंगे क्या, पहली बात। तो क्या गिफ्ट निफ्टी की गिरावट से डरना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। सुबह हम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे और उस पर रिलाई करेंगे। जितना गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा होगा वो मानेंगे कि वो सच है। जो फ्राइडे नाइट दिखा है वो सच नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, मेरे हिसाब से निफ्टी 25,900 नीचे में सपोर्ट है, और ऊपर में देखा जाए तो 26,100, 26,200 ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस है। बाकी इस बार ना कोई राइटिंग वगैरह ज्यादा हुई नहीं है, अनवाइंडिंग ज्यादा देखने को मिली है। तो बाजार को लेकर नेगेटिव मैं तो नहीं हूं, देखो अभी बिल्कुल भी नहीं हूं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, क्या क्या ट्रिगर्स बन सकते हैं एक एक करके, तो उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक डेटा कैलेंडर की बात करी जाए तो द कमिंग वीक फीचर्स एन एक्टिव डोमेस्टिक डेटा कैलेंडर विद द रिलीज ऑफ इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI, इन्फ्लेशन एंड ट्रेड बैलेंस फिगर, ये डेटा आने हैं। फ्लैश रीडिंग ऑफ द HSBC कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज PMI, तो PMI डेटा भी आता हुआ दिखेगा देश का, मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का, और दोनों का मिला के कंपोजिट डेटा भी विल ऑल्सो बी क्लोजली ट्रैक्ड फॉर अर्ली सिग्नल्स ऑन इकोनॉमी मोमेंटम हेडिंग इनटू द ईयर एंड। तो ये डेटा हमें बताया कि कैसा कर रहा है करंटली हमारा देश। दूसरा, इंडिया यूएस ट्रेड डील, डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू इंडिया यूएस ट्रेड डिस्कशंस विल आल्सो रिमेन इन फोकस। तो ये ऑब्वियसली फोकस में रहेगा ही रहेगा। उसके पीछे दो कारण है। एक ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि यार अब अगर सब कुछ अच्छा है तो साइन करो, डील खत्म करो। उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स कहते हुए दिख रहे हैं कि जो पेनल्टी का 25% टैरिफ है वो हट जाएगा भारत के ऊपर से, मतलब जल्दी ही हटेगा। उसके बाद हमने देखा यूएस में जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके 3 मेंबर्स लॉ मेकर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप का भारत के ऊपर या ब्राजील के ऊपर जो टैरिफ लगाना है वो इलीगल है एक तरीके से, क्योंकि उससे बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट पड़ रहा है वहां की लेबर को। जॉब्स क्रिएट करते हैं क्योंकि ये लोग हम लोग काफी सारी वहां पे, साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए इन्फ्लेशन महंगा हो रहा है। इन सब की वजह से ये टैरिफ इलीगल है, इसे हटाना चाहिए। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जो ये पावर है कि इमरजेंसी का नाम लगाकर किसी के ऊपर भी ड्यूटीज लगाना है, इसको भी रोक लगानी चाहिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है मेरे को लगता है। टेक्निकल आउटलुक में क्या कहा गया है मैं आपको वो भी बताता हूं टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा। निफ्टी मैनेज टू रिक्लेम द क्रूशियल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 डेमा नियर द 25,950 जोन। सस्टेन्ड होल्डिंग अबव दिस लेवल विल बी क्रिटिकल फॉर एक्सटेंडिंग द रिकवरी टूवर्ड्स द रिकॉर्ड हाई ऑफ 26,300 with further upside potential towards 26,550। यानी कि कह रहे हैं कि 25,950 ये इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके ऊपर हम लोग बंद हुए हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। जब तक इसके ऊपर है तब तक कहीं ना कहीं 25,300 फ्रेश लाइफ हाई और 25,550 की सॉरी माफ कीजिएगा 26,300 लाइफ हाई और 26,550 की तरफ हम जाने चाहिए। फेलियर यानी 25,950 अगर नीचे जाता है तो सपोर्ट के लिए देखा जा रहा है यहाँ पे 25,700, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो देखा जा रहा है वो 25,400 का देखा जा रहा है, जो कि 100 डेमा है। ये कहा है अजीत मिश्रा जी ने, SVP हैं जो कि रेलिगर ब्रोकिंग के अंदर। ठीक है, आगे करेंसी भी क्लोजली वॉच करनी होगी क्योंकि रुपया लगातार घटता जा रहा है, तो ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, और इसके चलते JPY यानी कि जापान में येन कैरी ट्रेड किस तरीके से काम करता है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होंगी देखना।
जो रेंज बताई जा रही है रुपए की वो 89.5 से लेकर 91 की बताई जा रही है स्पॉट में। तो ये डेटा है। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट FIDIs का डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जहां पे FIs की तरफ से सेलिंग लगातार चल रही है, लेकिन वो सेलिंग ना अब इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि कैश मार्केट में सेलिंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में वो बाइंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1114 करोड़ का उन्होंने फ्राइडे बेचा, बट 738 करोड़ का उन्होंने फ्राइडे को स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदा भी है, जिसमें DIs ने दबाकर खरीदा है 3868 करोड़ का। तो मेरे को लगता है डेटा ना इंटरेस्टिंग है, नेगेटिव नहीं मानूंगा मैं इससे ज्यादा। आगे बात करी जाए दोस्तों, IPO सेगमेंट में भी IPO आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल का खुला हुआ है, तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ कुछ और IPO बंद हो गए हैं, जैसे कि नेफ्यो केयर का और पार्क मेडिकेयर का। कुछ नए IPO की बात करी जाए तो आपके लिए ओपन होते हुए दिखेंगे। KSH इंटरनेशनल लिमिटेड का IPO भी बाजार में ओपन होता हुआ दिखेगा। 2-3 लिस्टिंग भी होते हुए दिखेंगी, कोरोना रेमेडीज की, वेकफिट इनोवेशंस की। तो IPO मार्केट भी गर्म रहने वाला है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।